ITI के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सीरीज भाग 23वां सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 441, परमाणु ऊर्जा स्टेशन में परमाणु विखंडन के लिए प्रयुक्त परमाणु सामग्री का क्या नाम है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी थोरियम, ऑप्शन सी एंटीमनी, ऑप्शन डी कैडमियम। अब ये पूछ रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में, ईंधन के रूप में कौन सा परमाणु इस्तेमाल किया जाता है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम जानते हैं यूरेनियम 235 व थोरियम 232 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन में हमको थोरियम दिया है, यूरेनियम दिया नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी थोरियम सही होगा। परमाणु ऊर्जा स्टेशन में परमाणु विखंडन के लिए उपयुक्त सामग्री परमाणु सामग्री थोरियम होगा। ठीक, अब आइए चलते हैं। इसमें ऑप्शन दिया सिलिकॉन, सिलिकॉन सौर ऊर्जा में सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। और कैडमियम न्यूक्लियर पावर प्लांट में रिएक्टर होता है। रिएक्टर क्या होता है? जिसके अंदर हम परमाणु पर न्यूट्रॉन की बमबारी करा के ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ऊर्जा उत्पन्न काफ़ी मात्रा में होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम कैडमियम रॉड का इस्तेमाल करते हैं। उसको आगे पीछे घुमा के हम ऊर्जा को कंट्रोल करते हैं। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 441 का बी सही होगा, थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है? फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी आर्सेनिक, ऑप्शन सी एंटीमनी, ऑप्शन डी जर्मेनियम। ठीक, तो फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए हम जानते हैं कि सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक अर्धचालक पदार्थ है। अर्धचालक पदार्थ किसे कहते हैं? जिसकी चालकता कुचालक से ज़्यादा और चालक से कम हो, बीच का पार्ट अर्धचालक बोलते हैं। ठीक, कुचालक किसे कहते हैं? जिसमें धारा का प्रवाह नगण्य मतलब जीरो हो, उसे कुचालक, जैसे लकड़ी और प्लास्टिक। और चालक किसे कहते हैं? चालक है हमारा जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब चालक है, इसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। ठीक, और ये क्या है? अर्धचालक, इंग्लिश में इसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। सिलिकॉन जर्मेनियम क्या है? अर्धचालक पदार्थ है, जिसकी चालकता कुचालक से ज़्यादा और चालक से कम हो, उसे हम अर्धचालक बोलते हैं। 442 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का नाम सिलिकॉन है। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है? ठीक, अभी हम जान लेते हैं पारंपरिक ऊर्जा स्रोत और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या होता है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो बहुत से पहले हम लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, और इसके बाद हाइड्रो, ये सब डीजल, पेट्रोलियम, ये हमारे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आएंगे। अब हम बात करेंगे गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या क्या है। हवा, सौर, भूतापी, ज्वारी, ये सब ऊर्जा जो हैं वो हमारे गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहलाएंगे। अब ऑप्शन में क्या दिया है? गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी भाप, ऑप्शन डी डीजल। ठीक, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए क्या? हवा। हवा, सौर, भूतापी, ये सब हमारे गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं। ठीक, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। आइए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? सूर्य, गर्मी, बायोगैस, कोयला। ठीक, इसमें पूछ रहा है ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत हमारा सूर्य है। ऊर्जा, ऑप्शन ए सही होगा, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत सूर्य है। अगर यही ऊर्जा का मुख्य स्रोत पूछता तो ईंधन हो जाता। ठीक, सूर्य हमारा ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की योजनाबद्ध व्यवस्था के घटक में एक्स को नाम दे। ये पूछ रहा है, ये जो चित्र बना हुआ है इसमें एक्स एक्स का क्या नाम है? ये है आपका हाइड्रो पावर प्लांट। सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट क्या करता है? हाइड्रो पावर प्लांट के द्वारा हम, ये डैम है, यहाँ पानी एकत्र रहता है, इस पानी को हम यहाँ से लाएंगे, ये पेन स्टॉक होता है, पेन स्टॉक, और ये बिजली घर है, इसके अंदर टरबाइन होता है, जनरेटर होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम डैम से पानी लाएंगे। पेन स्टॉक क्या होता है? एक पाइप टाइप का होता है, पाइप, ये स्टील या कंक्रीट सीमेंट का बना होता है। ठीक, इसमें से पानी होके हम टरबाइन पे गिराते हैं तो टरबाइन मूव करती है,
टरबाइन मूव करेगी उससे जनरेटर कपल रहता है तो जनरेटर भी घूमता है, जो जनरेटर घूमता है तो बिजली पैदा होती है। ठीक, ये हमारा हाइड्रो से बिजली पैदा करने का प्रोसेस है। तो पेनस्टॉक से पहले हम ये जो है सर्ज टैंक बोलते हैं इसको, सर्ज टैंक लगाते हैं। सर्ज टैंक हम क्यों लगाते हैं ये जानेंगे। क्या है, जैसे पानी आ रहा है, ज़्यादा बिजली की ज़रूरत है, ज़्यादा पानी सप्लाई होगा और एकाएक हमको बिजली की आवश्यकता नहीं है, बंद करना पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, एकाएक जब रोकेंगे पानी को वाल्व के थ्रू बंद करेंगे तो पेनस्टॉक जो पाइप रहता है इसमें प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा तो पेनस्टॉक को फटने का डर रहेगा या फट सकता है। ठीक, अगर इसी के लिए हम एक खुला इसके पहले टैंक लगाते हैं जिसको सर्ज टैंक बोलते हैं। जब यहाँ से हम वाल्व बंद करेंगे टरबाइन से पहले, ठीक, तो पानी बैक साइड जाएगा, बैक साइड जाएगा तो सर्ज टैंक में लेवल ऊपर हो जाएगा और जंप करेगा और पेनस्टॉक में प्रेशर नहीं पड़ पाएगा और पेनस्टॉक सुरक्षित रहेगा। अब आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की योजनाबद्ध व्यवस्था के घटक में एक्स का क्या नाम है, पेनस्टॉक से पहले लगा है, इसको हम बोलते हैं सर्ज टैंक। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सर्ज टैंक। क्वेश्चन 445 का ऑप्शन बी सही होगा, सर्ज टैंक। अब पेनस्टॉक के बारे में आप लोग जान गए, इसके थ्रू हम टरबाइन पर पानी ले जाते हैं। ठीक, वाल्व क्या करता है, पानी को कम ज़्यादा करने के लिए वाल्व लगाता है, बिजली घर जहाँ बिजली पैदा होती है। ठीक, तो 445 का ऑप्शन बी सर्ज टैंक सही होगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है। अभी हमने आपको बताया था कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन कौन सा है, सूर्य के किरणें, पवन, भूतापी ऊर्जा, ये सब हमारे क्या है, ज्वारी ऊर्जा, ये सब किस में आएंगे, गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत में। ठीक, तो इसमें 446 का ऑप्शन नंबर बी सूरज की किरणें दिया है, ये हमारा सही हो जाएगा। कोयला, संग्रहित पानी, ये सब हमारे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में आएंगे। और इसमें पूछा है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है, सूर्य दिया है ऑप्शन में, तो सूरज की किरणें गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आएंगी। 446 का ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 447, गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का मुख्य नुकसान क्या है। गैर पारंपरिक ऑप्शन दिया है, ए कम दक्षता, अस्थिर उत्पादन, केवल कम भार का उपयोग कर सकते हैं। ठीक, ऑप्शन डी भारी भार संचालित नहीं किया जा सकता है। तो गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का सबसे मुख्य नुकसान है कम इफिशियंसी होती है, इसकी इफिशियंसी कम होती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब 448 क्वेश्चन नंबर पे, कौन से शक्ति उत्पादन में भारी जल के शुद्धि संयंत्र की आवश्यकता होती है। देखिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पहला ऑप्शन दिया है हाइडल बिजली उत्पादन, दूसरा डीजल बिजली उत्पादन, तीसरा थर्मल शक्ति उत्पादन, चौथा परमाणु शक्ति उत्पादन। ठीक, तो शक्ति उत्पादन में भारी जल की के शुद्धि संयंत्र की आवश्यकता परमाणु शक्ति उत्पादन में होती है। परमाणु शक्ति उत्पादन ऑप्शन डी सही होगा। 448 का ऑप्शन डी। ये क्या करता है, भारी जल न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो एनर्जी उत्पन्न होती है परमाणु परमाणु की न्यूट्रॉन की बमबारी करने के पश्चात उसको मंदक करने का काम भारी जल के द्वारा किया जाता है। ठीक, थर्मल पावर प्लांट में बिजली किसके द्वारा पैदा होता है, कोयले से हम गर्म करके स्टीम बनाते हैं, स्टीम हम टरबाइन पे गिराते हैं, टरबाइन मूव करेगी, टरबाइन कपल रहती है जनरेटर से, जनरेटर के द्वारा जब मूव करता है तो बिजली पैदा होता है। सेम प्रोसेस अभी हम इसके पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में आपको बता दिए थे। ऐसे ही डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, डीजल बिजली घर का जो उत्पादन का क्षमता है 2 मेगावाट से 50 मेगावाट तक है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, इसमें कीमत तेल का ज़्यादा लग जाएगा हमको उत्पादन करने में, इसलिए इसका लिमिटेड है। 2 मेगावाट से जनरली हम लोग 50 मेगावाट तक बिजली का उत्पादन डीजल से करते हैं। इसका आवश्यकता पीक लोड पे काम करता है। जैसे मान लो तुरंत लाइट कट गई और हमको सप्लाई चाहिए, तुरंत डीजल चालू करके हम ले सकते हैं, लेकिन हाइड्रो में क्या है, उसको चालू करने में समय लगेगा। थर्मल में भी यही, परमाणु शक्ति उत्पादन में भी टाइम लगेगा, लेकिन डीजल क्या है,
तुरंत इसको हम चालू करके बिजली की आपूर्ति कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 442 का, भारी जल का शुद्धिकरण संयंत्र की आवश्यकता किसमें होती है? परमाणु शक्ति उत्पादन में। इसके बाद चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 449। 449 क्या है? पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सी डिवाइस हवा की गति को महसूस करती है? ऑप्शन ए उत्तेजक, ऑप्शन बी टरबाइन कंट्रोलर, ऑप्शन सी चॉपर कंट्रोलर, ऑप्शन डी नियंत्रक इकाई। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है आपका पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सी डिवाइस हवा की गति को महसूस करती है? तो इसमें हमारा टरबाइन कंट्रोलर जो है वो हवा की गति को महसूस करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी टरबाइन कंट्रोलर पवन ऊर्जा उत्पादन में हवा की गति को महसूस करता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 450। ऊंचे हेड वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में किस टरबाइन का उपयोग किया जाता है? ऊंचे हेड वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में किस टरबाइन का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए कप्लान टरबाइन, ऑप्शन बी आवेग टरबाइन, ऑप्शन सी फ्रांसिस टरबाइन, ऑप्शन डी प्रतिक्रिया टरबाइन। देखिए, आवेग टरबाइन के हमारा अंतर्गत पेल्टन टरबाइन आता है और प्रतिक्रिया टरबाइन के अंतर्गत कप्लान टरबाइन और फ्रांसिस टरबाइन आता है। आवेग टरबाइन वहां इस्तेमाल किया जाता है जहां पे हाई हेड हो, 300 मीटर से ज़्यादा जब ऊंचाई होगा पानी का, ठीक, तो वहाँ आवेग टरबाइन, उसमें इसके अंतर्गत पेल्टन टरबाइन आता है, पेल्टन टरबाइन उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या कर रहा है, और कम हेड वालों के लिए कप्लान और फ्रांसिस टरबाइन का इस्तेमाल किया जाता है। अब क्वेश्चन में पूछा है ऊंचे हेड वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में किस टरबाइन का उपयोग किया जाता है? यहाँ तो पेल्टन ऑप्शन में है नहीं तो पेल्टन सही करते हैं। इसमें आवेग दिया है, आवेग, आवेग सही हो जाएगा। यहाँ हाई हेड के लिए इस्तेमाल किया जाता है और प्रतिक्रिया टरबाइन लो एंड मीडियम हेड के लिए सही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, कप्लान टरबाइन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? जहाँ 30 मीटर से कम ऊंचाई हो वहाँ पे कप्लान करेंगे, जहाँ 30 मीटर से 300 मीटर की ऊंचाई हो वहाँ फ्रांसिस टरबाइन इस्तेमाल करेंगे, और आवेग टरबाइन जिसके अंतर्गत पेल्टन टरबाइन आता है उसका इस्तेमाल 300 मीटर से अधिक ऊंचाई पर करते हैं। तो 450 क्वेश्चन में पूछा है ऊंचे हेड वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में किस टरबाइन का उपयोग किया जाता है? तो ऊंचे हेड के लिए हमने बताया पेल्टन, जिसको बोलते हैं आवेग, जिसके अंतर्गत आता है आवेग टरबाइन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 450 का।